अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हनान अनवर है और उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। क्लाइंट हंटिंग आपकी जारी और सारी होगी और उम्मीद है आपको चीज़ें अभी तक समझ आ रही होंगी। अब हम चलते हैं जी पोस्टिंग की तरफ। अब क्लाइंट हंटिंग तो साथ में हमारी चल रही है। पोस्टिंग हमने 5 की डेली जो है वो पोस्ट हमने कंटिन्यू रखनी है, ठीक है? उसमें कंटिन्यू वही जिस तरह हम कर रहे हैं पिक्चर्स और वीडियोस जो यानी 3 रील्स कर दी, 2 पिक्चर्स कर दी, कभी 3 पिक्चर्स कर दी, 2 रील्स कर दी और बीच में बैक की ज़्यादा कर दी और एक्सेसरीज़ की। अच्छा, अब ये मिनिमम 35 अभी हुई हैं, इसको हम 150 टू 200 जब इतनी आपकी टोटल पोस्ट हो जाएँ फिर आपने इसको पोस्टिंग को बंद कर देना, फिर आप पोस्ट ना करें। अच्छा, आप इसको थोड़ा-सा कम भी कर सकते हो, आप इसको 4 कर लो अगर आप लेकिन 5 ठीक है जैसे चल रही हैं 5 मतलब 4 टू 5 आप कर सकते हो इसको 150 टू 200 तक इसको रखना है। जब इतनी पोस्ट हो जाए 200 तो फिर आपने पोस्टिंग रोक देनी है। अच्छा, अब आपने साथ-साथ क्लाइंट हंटिंग करनी है। 4 आप चलो कर लो, 4 से 5 डेली की पोस्ट करनी है प्लस 13 टू 14 स्टोरीज़ लगानी है। सेम चीज़ 5 की 5 पोस्ट एक टाइम नहीं करनी। 13 टू 14 स्टोरी सारी की सारी एक टाइम नहीं लगानी। ये डेली 13 टू 14 स्टोरीज़ लगानी है। अच्छा, पहली जो है 2 से 2 से 3 जो स्टोरीज़ हैं, ठीक है? वो पहली आपकी लगेंगी जी रिव्यू की या पेमेंट की, ठीक है? रिव्यू या पेमेंट की किसी दिन रिव्यू की पहले लगा दी, किसी दिन पेमेंट की लगा दी, पहले 2-3 स्टोरीज़ इस तरह लगेंगी, ठीक है? उसके बाद बैग्स कर लो आप। बैग्स की ज़्यादा लगानी है बिकॉज़ ज़्यादा हमारे पास बैग्स ही सेल हो रहे होते हैं। 6 से 7 स्टोरीज़ आप बैग्स की लगा लो। उसके बाद बाकी अदर एक्सेसरीज़ की आप लगा लो 3 से 4 स्टोरीज़ एक्सेसरीज़ की। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आपने इनको हाइलाइट में ऐड नहीं करना, ठीक है? इनको हाइलाइट्स में ऐड नहीं करना। चीज़ें वही हैं रिव्यू की, किस तरह जिस तरह वो लगा रहे थे रिव्यू का, तो उसी तरह रिव्यू की स्टोरीज़ लगानी है। पेमेंट की उसी तरह अकाउंट का टैग आपने लगाना है। रिव्यू का वही पहले रिव्यू की लगानी है, फिर रिव्यू में जो आइटम हैं उनकी स्टोरीज़ लगानी है। इस तरह बैग्स और एक्सेसरीज़ की हम लगाएंगे। डोंट ऐड देम इन हाइलाइट्स और ये 24 आवर्स में आपने लगानी है, यानी कि 13 टू 14 स्टोरीज़ हैं, 2-3 अब लगा दें, उसके बाद आप अपना टाइम एडजस्ट कर लें, देखें किस टाइम आपने किस तरह करनी है। तो एक टाइम पे आपने इसको मकसद ये है कि एक टाइम पे नहीं लगानी। अब ये कंटिन्यू करना है और साथ में आपका जो है इसके साथ-साथ क्लाइंट हंटिंग भी वही जो ऊपर वाला मेथड मैंने बताया था लास्ट वीडियो में वो कंटिन्यू रहेगा। और जब क्लाइंट हंटिंग आप कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 3-4 घंटे तो दें ना, 3 टू 4 आवर्स देंगे तो वो जो अकाउंट वाला आपका एलिमेंट है कि अकाउंट यूज़ करना है तो 3 टू 4 आवर्स भी अच्छा, पर इसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाना है। क्लाइंट हंटिंग पे या मैं आपको बता दूँ क्लाइंट हंटिंग पे जितना टाइम लगाएँगे, जितनी रिसर्च करेंगे उतना आपका फ़ायदा है, उतनी जल्दी चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट मिलेगा। तो और उम्मीद है कि अगर आप मिनिमम रेगुलर बग़ैर किसी दिन छुट्टी किए मिनिमम 3 मंथ्स देते हैं ना इसको, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अब ये स्टोरीज़ इसी तरह अपने ये जब तक अकाउंट चल रहा है ये लगानी है लाइफ़ टाइम, यही पैटर्न रखना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें इसको। बहरहाल ये स्टोरीज़ वाला तो चलता रहेगा। पोस्ट वाला 200 जब हो जाएंगी तो उसको स्टॉप कर दे, कभी एक आधी पोस्ट कर दी, वो नए पोस्ट वाला रहेगा। और क्लाइंट हंटिंग वाला आपका कंटिन्यू रहेगा। क्लाइंट हंटिंग वाला डिफरेंट मेथड से आप कर सकते हो और लेकिन मेरा ये सजेशन है, मेरा ये मानना है कि अगर आप एक मेथड क्लाइंट हंटिंग का लेते हो ना
पकड़ते हो, तो उसको अच्छी तरह रिसर्च के साथ अच्छी तरह उसमें चीज़ों को करो। ये ना हो कि एक दिन ये वाला मेथड किया, अगले दिन वो वाला किया, तो इस तरह उससे भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, इससे भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। एट द एंड आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक मेथड को पकड़ो और उस पे फिर उसको अच्छी तरह यानी कि रिसर्च करके दो। और ये जो इन्फ्लुएंसर वाला मेथड है, ये बेहतरीन मेथड है, यकीन करें। वैसे तो ये एक मेथड ही बहुत है, लेकिन फिर भी मैं बाकी मेथड भी शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लेकिन ये एक मेथड भी बहुत है। अच्छा, ऑफ़िशियली ये जो है वो यहाँ एंड हो जाना चाहिए इस इंस्टाग्राम सीरीज़ का, लेकिन मैं इसमें गाहे-बगाहे कोई नई अपडेट आती है, कोई चीज़ आती है, करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियोज़ को मज़ीद कंटिन्यू रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्लाइंट हंटिंग के मज़ीद मैं मेथड्स आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसको भी आप देखें। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा नहीं करना कि एक दिन वो वाला मेथड एक दो, कम से कम 1 हफ़्ता तो अच्छी तरह उसको लगाएँ ना। और ये जो 3 to 4 आवर्स है ना, इसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाना है। अच्छा, अब क्लाइंट हंटिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्लाइंट की आपके पास क्यूरीज भी आएंगी। आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? मैं बताता हूँ। जो आपको क्लाइंट मैसेज करते हैं ना, ये अवेलेबल है, ये फ़लाँ है, इसकी प्राइस, वो आपने मैसेज कॉपी पे करना है, क्लाइंट का मैसेज कॉपी करना है और मुझे आपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना है। बस मुझे भेजेंगे, मैं उसका आंसर जो है वो आपको लिख के दूंगा और आपने वही आंसर उसका कॉपी करना है और क्लाइंट को पेश कर देना है। जब तक मिनिमम 3 क्लाइंट्स आपके इस तरह डन नहीं हो जाते ना, तो हम इसको इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद जब 3 क्लाइंट हो जाएंगे, आपको भी आइडिया हो जाएगा क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, किस तरह कम्युनिकेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें क्लाइंट पूछता है। तो फिर आप खुद से कन्वर्सेशन जारी रख सकते हैं क्लाइंट के साथ। लेकिन बिकॉज़ पहले ये 3 क्लाइंट हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए, तो इसको ये लाज़मी करना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है? क्लाइंट कुछ पूछे, ये अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल, और बाकी मैं मज़ीद इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। उसमें हम इस पे इस तरह करेंगे, क्लाइंट की क्यूरीज़ जो कॉमन क्यूरीज़ हैं, उस पे हम एक वीडियो कर लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है, किस तरह की चैट होती है, तो उस पे हम एक वीडियो कर दें ताकि आपको एक पहले क्लाइंट हंटिंग से पहले एक आइडिया हो जाए। तो बाकी चलो, मैं इसमें क्लाइंट के हंटिंग के और मेथड आपको डाल दूँगा इंस्टाग्राम के लिए, और मज़ीद जो है वो क्लाइंट के डीएम के जो क्वेश्चंस हैं वो भी, उस पे भी एक वीडियो कर लेते हैं, ठीक है? तो ये 2-3 वीडियोज़ और मैं इसमें ऐड कर दूँगा, इसको यहाँ एंड नहीं करते हम, चले। उसके बाद फिर व्हाट्सएप सपोर्ट तो है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप व्हाट्सएप पे फ़ील फ्री टू मैसेज। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफ़िज़।